आप सरकार है आंकड़े, मैं पूछ रहा हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, कितने मंदिर हैं इस देश में? 1 लाख से ज्यादा मंदिर है, बहुत मंदिर है। एक सुनिए, आप आगे बढ़िए। नहीं, आप यहाँ फिर मैं आप यहाँ बिल्कुल गलत है। आंकड़ा खोल के आप किताब देखिए, आप तो प्रदीप जी सर्वे माफिया हैं। माफिया को अदरवाइज मत लेना। पहले आप सर्वे माफिया थे, अब आप कागज माफिया हो गए, अब आप भाजपा में आ गए, तो स्वागत है। अच्छा, अब आप सवाल पूछिए। नहीं, मैं आपको करेक्ट करता चला जा रहा हूं। मैं हमारे हिंदुस्तान में करीब 20 लाख मंदिर हैं। गूगल बाद में देखना, ये मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ फैक्ट है। अरे 1 लाख से ज्यादा 20 लाख। अरे 1 लाख और 20 लाख में फर्क होता है। ज्यादा 20 लाख। चलो दोबारा आ जाएगी, इसीलिए आपकी नोटा के बराबर दोबारा आ जाएगी। आंकड़े नहीं समझ में, दोबारा आ जाएगी। अभी गलती फिर आ रहे नहीं आ रहे। आपको ये पता है कि हिंदुस्तान में इस एक स्टेट 30 स्टेट है, 5 स्टेट में तमिलनाडु भी स्टेट है, आपको एक सीट नहीं मिली। चलिए वहां बताइए कितने मंदिर है। पॉइंट पे आइए। अरे बताइए, आप पत्रकार हैं, आप नेता हैं, आप क्या इसका ये मतलब है अजय जी कि अगर कोई जय श्री राम का नारा बोले तो पत्थरबाजी होगी? इसमें बोलिए ना, ये पत्थरबाजी हो रही है। अगर इनके आसपास जय श्री राम के नारे लग रहे, पत्थर उठाए जा रहे, सही है कि नहीं है? भटकाइए मत। अगर मैंने किताब खोली, क्या पत्थर उठाएंगे? मैंने बोला जय श्री राम में कितने मंदिर हैं? मेरा सवाल करिए। नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 1400 साल पुराने मंदिर पे वक्फ क्लेम थे। अच्छा, उसी तमिलनाडु में, सुनिए मुझे बताइए, मुझे उसी तमिलनाडु में 1400 साल पुराने मंदिर को कहा कि वो सही है कि गलत है? वहीं जा रहा हूँ। बोलिए। अरे वहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बोलिए, वक्त होना चाहिए अमेंडमेंट। वहीं जा रहा हूँ। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख। क्षेत्रफल नहीं, अरे जवाब सुनना तो पड़ेगा आपको। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। भारत के लोगों को 140 करोड़ लोगों को पता चलिए आपकी मुद्दा ये नहीं है। मैं ये अजय वर्मा जी जिस तमिलनाडु, एक मिनट अजय वर्मा जी, अपने शो में मुझे भी बोलने की इजाजत है, आप 10 मिनट नहीं बोल सकते। मैं आपने तमिलनाडु की बात उठाई जहां ये नहीं है। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, 3 लाख से ज्यादा वहां मंदिर है, वहीं पर कॉन्फ्रेंस हुई थी ना कि सनातन को यहां से हटा देना चाहिए था। आवाज निकली थी आपकी तो सीटें हैं, निकली थी आवाज। इस देश में सनातन को मिटाने की बात वहीं कही गई थी। सनातन डेंगू है, HIV है, कोविड है, ये कहा गया था। नंबर एक। नंबर दो सुन तो लीजिए मेरे। नंबर 2, आधे घंटे बाद टाइम दिया है, 1 मिनट तो आपको देना ही पड़ेगा। 1500 साल पुराना मंदिर है, वो वक्फ ने कह दिया हमारा है, और वहां पर पूरे के पूरे गांव वक्फ ने कह दिया हमारे हैं। ये सही है? ये सही है, लेकिन मैं जुनैद है, जुनैद है, नहीं जुनैद है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। नंबर नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वक्फ के नहीं, कोई एजेंडा नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं, और डिबेट मैंने रखी है, डिबेट मैंने यहाँ करी है इस मुद्दे पर। जुनैद साहब के पास भी लोकतांत्रिक अधिकार है बोलने का, मुझे उनसे भी बात करने दी। जुनैद साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि अगर कहीं पर भी कोई भी डिस्प्यूट होगा, जाएगा कोर्ट में, यही है ना हमारा संविधान। तो कोर्ट अगर गया, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप कोर्ट चले जाइए। उसी तरह जहां वक्फ ने इन मंदिरों के बारे में कहा है कि ये हमारे, वहां पे जिन लोगों को दिक्कत है वो कोर्ट गए। 1956 से कोर्ट में ही है, 1956 से कोर्ट में ही केस लड़ा जा रहा है, लेकिन कोर्ट फैसला करेगा। किसी ने पत्थर तो नहीं चलाए, किसी ने नहीं चलाए। मुद्दा यह है कि अगर सवाल कोर्ट में जाता है तो पत्थरबाजी को जस्टिफाई क्यों किया जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, कोर्ट ने भी आपको यही कहा कि भाई आप हाई कोर्ट चले जाइए, आपको सर्वे नहीं चाहिए, तब तक स्थगित कर दीजिए कार्रवाई। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके पास हक नहीं है कोर्ट जाने का। जो भी लेके गया है वो गलत नहीं गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा था कि वो एक्ट अप्लाई नहीं होता उन इमारतों पर जो ASI के अंडर है। अब ASI को अगर वहां घुसने नहीं दिया जा रहा, तो ये कानून और संविधान का उल्लंघन है कि नहीं, इस पर कोई क्यों नहीं बात करता? बिल्कुल सही। अब अपने सवाल याद रखिएगा और एक एक प्लीज उसे क्लियर भी करते जाइएगा। मैं ASI से शुरू करूं या कहां से शुरू करूं? आपकी मर्जी। चले, एक चीज तो मैं ये क्लियर करूं कि
एएसआई अभी आपने बताया था कि 1920 में उसके हवाले हुआ। आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत। आपने इस वीडियो में देखा और सुना होगा, डिबेट चल रही थी जो कि बहुत सारे स्टेट की बात लेकर और हिंदू मुस्लिम के पक्ष का सर्वे हो रहा है और जो साउथ में बोला जाता है सनातन धर्म को लेकर, उस पर डिबेट चल रही थी। इसमें तरह तरह की बातें कही जा रही थी, पक्ष विपक्ष अपना अपना आरोप तय कर रहा था और बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा बवाल यूपी को लेकर होता है क्योंकि वहाँ पे योगी जी के शासन की वजह से कोई कुछ बोल नहीं पाता है, तो दूसरी जगह से ही बातों को उठाया जाता है। आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिए लास्ट में। 1920-22 के बाद से लोग हिंदुस्तान में जान सके, उसके बाद आर्यन सभ्यता हमारी चली आ रही है और जबकि जैन परंपरा बहुत पुरानी है और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जी। 599 में पैदा हुए, 563 में महात्मा बुद्ध पैदा हुए और पूरी परंपरा चली आ रही है। आप ये बताइए कि जहां पर रेगुलर इबादत होती हो, एएसआई के हवाले करके क्या उसके किसी भी प्राचीन मंदिर को रोका जा सकता है? मेरी पूरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद आ रहे हैं, चाहे वो आप नाम ले लीजिए केरला का, चाहे इस तरफ इस जोन का। जाहिर सी बात है जब से मुसलमान हैं, मुसलमान इबादत के मामले में कितने पर्टिकुलर हैं ये बिल्कुल क्लियर है कि 5 टाइम नमाज मस्जिद में पढ़ते ही हैं। लेकिन कितनी ज़्यादा एएसआई के अंडर में चली गई है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर ये खोल दी जाए तो बहुत से रास्ते खुल जाएंगे, यहाँ तक कि लोग सड़कों पर नमाज पढ़ना भी बंद सा हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो चीजें हैं रोका किसी को नहीं जा सकता है। अगर आप जा सकते हैं, एएसआई भी जा सकती है, कोई भी जा सकता है, लेकिन उसूली तौर पर 1920 के अंदर जो एएसआई के अंडर में गया था, जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया है तो क्या मुसलमानों को जो जगह इबादत के लिए मिली थी उसको इबादत करने की इजाज़त नहीं रहने दी जाएगी? नंबर 1। दूसरी बात मैं वक्फ के हवाले से कह रहा हूं। वक्फ का मामला बहुत क्लियर है और आप वकील हैं और मैं वकील नहीं। जो वक्फ का एक्ट है उसका सेक्शन जो 40 है, सेक्शन 40 के हवाले से आप देख लीजिएगा, किसी भी जगह पर कोई भी व्यक्ति जाकर दावा नहीं कर सकता। वक्फ की अपनी एक रिलीजियस हैसियत है। प्लीज सुन लें। हाँ ऐसे तो बोल रहे हैं जैसे कि प्रवचन थोड़ी देंगे। 3-3 मिनट का नविका जी, 3 मिनट का प्रवचन इनका, 4 मिनट का प्रवचन इनका, हम लोग 1-1 मिनट बोले। चीजें 4 अपोजिशन के सुने तो सही करके। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो